वेलकम टू स्टडी वॉच। डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल, एक अलग तरह का स्कूल। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 6 के इंग्लिश हनीसकल यूनिट 5 की है। चलिए आगे देखते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। डू यू नो दीज वर्ड्स, क्या आप इन शब्दों को जानते हैं? इफ डोंट, अगर नहीं, फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, इनके मतलब पता कीजिए। वो शब्द हैं बैंडेज, क्रच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्च्यून, सिस्टम। तो हम जानते हैं बैंडेज का मतलब होता है पट्टी, क्रच बैसाखी को कहते हैं। जो लोग पांव से चलने में समर्थ नहीं होते हैं वो क्रच का इस्तेमाल, बैसाखी का इस्तेमाल करते हैं। क्रिपल, क्रिपल का मतलब होता है डिसेबल। इसके ऊपर मैंने इस शब्द के ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है, उसे आप देख सकते हैं। ऑनर मतलब सम्मान, मिसफॉर्च्यून बैड लक, सिस्टम, सिस्टम एक साथ में काम करने का एक पूरा तरीका जो होता है उसे हम सिस्टम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। लुक एट दीज पिक्चर्स इन दिस यूनिट, इस यूनिट में तस्वीरों को देखिए। एंड गेस, और अंदाज़ा लगाइए। इन वॉट वे दिस स्कूल में बी डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स, और अंदाज़ा लगाइए कि ये स्कूल दूसरे स्कूलों से कैसे अलग हो सकता है। आई हैड हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बीन्स स्कूल, मैंने मिस बीन्स के स्कूल के बारे में काफ़ी सुन रखा था। अ ग्रेट डील का मतलब बहुत ज़्यादा। मैंने मिस्टर बीन्स की स्कूल के बारे में काफ़ी सुन रखा था, बहुत ज़्यादा सुन रखा था। बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट, लेकिन पिछले सप्ताह से पहले मुझे कभी आने का मौका नहीं मिला। मतलब पिछले ही सप्ताह मैं इस स्कूल में मुझे आने का चांस मिला, मुझे आने का मौका मिला। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं वहाँ पहुँचा, देयर वॉज नो वन इन साइट, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। बट अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, सिवाय एक 12 वर्ष की लड़की के। तो यहाँ पर बट का मतलब क्या है? ओनली हम इसे कह सकते हैं या फिर एक्सेप्ट कह सकते हैं। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे एक 12 वर्ष की लड़की के सिवा मुझे वहाँ कोई नज़र नहीं आया। इनसाइट, इनसाइट का मतलब होता है ये टू बी सीन, इसका मीनिंग यहाँ पर दिया हुआ है। हर आइज वर कवर्ड विथ अ बैंडेज, उसकी आंखें एक पट्टी से ढकी हुई थी। कवर्ड का मतलब ढकी हुई थी, बैंडेज का मतलब जैसा मैंने आपको बताया पट्टी। एंड शी, और वह, एंड शी वॉज बींग लेड केयरफुली बिटवीन द फ्लावर बेड्स बाय ए लिटिल बॉय, और वो एक छोटे लड़के द्वारा बहुत संभल कर फूलों की क्यारियों के बीच से ले जाई जा रही थी। यहाँ पर बीइंग लेड को कह सकते हैं ले जा रही थी, यानी उसे कोई लेकर के जा रहा था। वो कौन लेकर जा रहा था? एक छोटा सा लड़का, एक छोटा लड़का उसे बहुत संभाल करके फूलों की क्यारियों के बीच में से उसे ले जा रहा था। उस लड़की की आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। हु वॉज अबाउट 4 years यंगर, जो उससे लगभग 4 वर्ष छोटा होगा, यानी अगर वो 12 वर्ष की थी तो ये लगभग 8 वर्ष का, 8 साल का होगा। शी स्टॉप्ड, वह रुक गई। एंड इट लुक्ड लाइक शी आस्क्ड हिम हु हैड कम, वह रुक गई और ऐसा लगा, इट लुक्ड लाइक का मतलब ऐसा लगा, शी आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, हु हैड कम, कि कौन आया है। ही सीम्ड टू बी डिस्क्राइबिंग मी टू हर, ऐसा नजर आता था कि वो मेरे बारे में उसे बता रहा है, मेरे बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। देन दे पास्ड ऑन, उसके बाद वो वहाँ से गुजर गए, वहाँ से निकल गए। मिस बीन वॉज ऑल दैट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिस बीन बिल्कुल वैसी ही थी। ऑल दैट का मतलब बिल्कुल वैसी ही थी। आई हैड एक्सपेक्टेड, जैसे मैंने उम्मीद की थी। मिडिल एज्ड, मध्य आयु की। फुल ऑफ अथॉरिटी, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी थी, उन्हीं को सब कुछ करना था। फुल ऑफ अथॉरिटी का मतलब जो एक आदमी पूरा जिम्मेदार हो उसे हम कह सकते हैं फुल ऑफ अथॉरिटी। येट काइंडली, फिर भी वो फ्रेंडली थी। काइंडली का मतलब क्या है? फ्रेंडली यहाँ पर दिया हुआ है। काइंडली का मतलब फ्रेंडली। एंड अंडरस्टैंडिंग, और दूसरों की बातों को समझने वाली। तो हम कह सकते हैं कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वो वैसी ही थी। उनकी उम्र, वो मिडिल एज थी। मिडिल एज कहते हैं जो 45 से 65 ईयर्स ओल्ड के बीच के आसपास हो, उसी को हम मिडिल एज कहते हैं। और सारा दारो मदार पूरे स्कूल का उन्हीं के ऊपर था। फुल ऑफ अथॉरिटी हम उसे कह सकते हैं। फिर भी वो फ्रेंडली और दूसरों की बातों को समझने वाली थी। हर हेयर वॉज बिगिनिंग टू टर्न ग्रे, उनके बाल अब सफ़ेद होने लगे थे, सफ़ेद होना शुरू हो गए थे। टर्न ग्रे को हम कह सकते हैं सफ़ेद होना। एंड शी हैड द काइंड ऑफ प्लम फिगर दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू ए होम सिक चाइल्ड। एंड, और शी हैड काइंड ऑफ प्लम फिगर, और उनका जो शरीर की बनावट थी वो कुछ ऐसी थी, प्लम थी। प्लम का मतलब यहाँ पर देखिए स्टाउट, स्टाउट का मतलब होता है मोटा। प्लीजेंटली फैट, ऐसा मोटा कि जो दिखने में अच्छा लगे। और ओबीस का मतलब जो दिखने में थोड़ा भद्दा लगे।
तो वो ऐसी मोटी थी कि दिखने में उनका शरीर अच्छा लग रहा था। दैट इज लाइकली टू बी कंफर्टिंग टू अ होम सिक चाइल्ड, और ऐसा लग रहा था कि वो किसी बच्चे को समझा रही थी, उसे सांत्वना दे रही थी। कंफर्टिंग का मतलब यहाँ पर हम सॉलेस कह सकते हैं। वो समझा रही थी किसी ऐसे बच्चे को जिसको उसके घर की याद आ रही थी। होम सिक को कह सकते हैं जब घर की याद आए तो उसे हम कह सकते हैं होम सिक। आई आस्क्ड हर सम क्वेश्चंस अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, मैंने उनके पढ़ाने के तरीके के बारे में कुछ सवाल पूछे। आई आस्क्ड हर, मैंने उनसे पूछा, सम क्वेश्चंस, कुछ सवाल, अबाउट हर टीचिंग मेथड्स, उनके पढ़ाने के तरीकों के बारे में। विच आई हैड हर्ड वर सिंपल, जिन्हें मैंने सुन रखा था कि वो बहुत साधारण है। जो तरीके से वो पढ़ाती थी, जिसको मैंने सुन रखा था काफ़ी साधारण तरीके से पढ़ाती हैं, मैंने उन्हीं के तरीके के बारे में कुछ सवाल उनसे पूछे। चलिए आगे देखते हैं। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती उन्हें ये सिखाने की मदद करने के लिए कि चीज़ें कैसे सीखते हैं, कैसे चीज़ें करते हैं। सिंपल स्पेलिंग, साधारण सी स्पेलिंग, एडिंग जोड़ना, सब्ट्रैक्टिंग घटाना, मल्टीप्लाइंग गुणा करना, एंड राइटिंग और लिख। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम, और जो बचा हुआ काम है वो कंप्लीट हो जाता है उन्हें पढ़ करके। यहाँ रेस्ट का मतलब है बचा हुआ काम, डन का मतलब है फिनिश्ड, तो बचा हुआ काम सिखाने का बचता है वो उन्हें पढ़ा करके। एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स, और रुचिकर बातों से पूरा हो जाता है। ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, जिसके दौरान उन्हें बिल्कुल शांत बैठना होता है। सिट स्टिल का मतलब शांत बैठना होता है। एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, और अपने हाथों को उन्हें शांत रखना पड़ता है। कहने का मतलब उन्हें कोई दूसरा काम नहीं करना पड़ता, उन्हें सिर्फ इतना ही करना पड़ता है। देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, यहाँ लगभग ऑलमोस्ट अब यहाँ पर कोई और दूसरे लेसन्स नहीं है, दूसरे कोई टास्क नहीं है, दूसरा कोई तरीका नहीं है उन्हें पढ़ाने का। प्रैक्टिकली का मतलब क्या है? ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं, बिल्कुल लगभग अब कोई चीज़ नहीं बचती है उन्हें सिखाने के लिए। तो हमने देखा कि ये इन्वर्टेड कॉमा में है, तो ऐसा जवाब मिस बीन्स ने उस राइटर को दिया होगा कि यहाँ पर सिखाने के लिए उन्हें कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सिर्फ सिंपल स्पेलिंग होती है, जोड़ना, घटाना, गुणा करना और लिखना होता है, और जो बचा हुआ काम होता है बाय रीडिंग टू देम, उन्हें मैं पढ़ के सुना देती हूँ और वो कंप्लीट हो जाता है। इसका कहने का मतलब ये है। और जो साथ में मिलकर बैठ करके हम लोग बात कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग टॉक्स हो जाती है, और सिर्फ एक कहानी सुनाने जैसा, तो सारा काम इस तरह से निकल जाता है। और कोई एक्स्ट्रा काम यहाँ पर नहीं, हम इस तरह और किसी और तरीके से नहीं सिखाते, क्योंकि उन्होंने ऊपर पूछा था कि आप कुछ अपने तरीकों के बारे में बताइए कि आप कैसे सिखाती हैं, तो उन्होंने ये पूरा जवाब दिया जो भी मैंने आपको बताया। द रियल एम ऑफ दिस स्कूल इज नॉट सो मच टू टीच थॉट, इस स्कूल का वास्तविक मकसद, इस स्कूल का असली मकसद बहुत कुछ विचार सिखाना नहीं है। यहाँ पर थॉट को हम क्या कह सकते हैं? आइडिया या फिर थिंकिंग कह सकते हैं। ठीक है, कि इस स्कूल का मतलब बहुत ज़्यादा विचार करना नहीं सिखाना है। एज टू टीच थॉटफुलनेस, बस क्या है कि उन्हें ज़्यादा सेंसिटिव बनाना है। थॉटफुलनेस को हम कह सकते हैं जो दूसरों के बारे में सोचे, संवेदनशील हो, थॉटफुलनेस सिखाना है। काइंडनेस टू अदर्स, दूसरों के प्रति दयालु रहने के लिए। एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और एक जिम्मेदार नागरिक होना यहाँ पर सिखाया जाता है। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स का मतलब क्या है? यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल का अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज, जो अपने कर्तव्यों से अवेयर हो, उसको जानता हो। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट, विल यू, ज़रा एक मिनट आप खिड़की से बाहर देखिए, क्या आप देखेंगे? वो कहती हैं उनसे, आगे बताती हैं, अभी हम जो ऊपर देखा उसके आगे बताती हैं कि इस स्कूल का मकसद बहुत ज़्यादा विचार सिखाना, बहुत और दूसरी तरह के आइडिया सिखाना नहीं है। यहाँ पर एक दूसरे को सेंसिटिव बनाया जाता है, दूसरों के प्रति दयालु बनाया जाता है, और एक जागरूक नागरिक बनाया जाता है। दूसरे स्कूल की तरह हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स और साइंस और सोशल साइंस, इन सब चीज़ों पर, ऐसे आइडियाज़ पर, ऐसे विचारों पर यहाँ जोर नहीं दिया जाता। यहाँ पर एक मानवीय गुणों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, हम यहाँ इसको ऐसे कह सकते हैं। आई वेंट टू द विंडो, मैं खिड़की के पास गया। जब उन्होंने मुझसे कहा कि आप ज़रा खिड़की के बाहर देखेंगे, तो मैं वहाँ खिड़की के पास गया। आई वेंट टू द विंडो, मैं खिड़की के पास गया। विच ओवरलुक्ड अ लार्ज गार्डन, जहाँ से मुझे एक बड़ा गार्डन नज़र आया। एंड अ प्ले ग्राउंड एट द बैक, और उसके पीछे एक खेलने का मैदान, एक पार्क नज़र आया। व्हाट डू यू सी, मिस बीन्स आस्क्ड, मिस बीन ने पूछा कि आपको यहाँ से क्या दिखता है, क्या नज़र आता है इस खिड़की से? आई सी सम वेरी ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, मैं कुछ बहुत सुंदर पार्क्स देखता हूँ, ग्राउंड्स देखता हूँ। ग्राउंड्स को हम कह सकते हैं पार्क्स।
मैं देखता हूँ, मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। आई सेड, मैंने कहा मुझे कुछ बहुत सुंदर ग्राउंड्स नज़र आ रहे हैं। एंड ए लॉट ऑफ जॉली चिल्ड्रन, और ढेर सारे खुश खेलते हुए बच्चे। जॉली को हम कह सकते हैं हैप्पी एंड चीयरफुल, खुश खेलते हुए ढेर सारे बच्चे नज़र आए। इट पेन्स मी, मुझे इससे तकलीफ होती है, मुझे इससे दर्द होता है। दो, यद्यपि, टू सी दैट, ये देख करके कि दे आर नॉट ऑल्सो हेल्दी, वो सारे इतने स्वस्थ नहीं हैं। एंड एक्टिव लुकिंग, और वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्वस्थ नहीं है। उन्हें ऐसा देख करके मुझे काफ़ी तकलीफ होती है। व्हेन आई केम इन, जब मैं करीब आया, मतलब नीचे आया, आई सॉ वन पुअर लिटिल गर्ल बीइंग लेड अबाउट, मैंने एक बेचारी छोटी लड़की को, किसी को उसे ले जाते हुए देखा। बीइंग लेड का मतलब कोई उसकी मदद कर रहा हो, उसे चलने में, उसे रास्ता दिखाने में, ऐसा हम कह सकते हैं। शी हैज़ सम ट्रबल विद हर आइज, उसकी आंखों में कुछ परेशानी थी, उसकी आंखों में कुछ समस्या थी, यानी वो देख नहीं सकती थी, उसे कोई हाथ पकड़ के या उसे गाइड करते हुए ले जा रहा था। नाउ आई कैन सी टू मोर विद द सेम डिफिकल्टी, अब मैं दो और इसी तरह की लड़कियों को देख सकता हूँ जिनकी समस्या एक जैसी थी, इसी तरह की डिफिकल्टी के साथ, इसी परेशानी के साथ, मतलब उनकी भी आंखों में समस्या ही थी। मैं दो लड़कियों को और ऐसे देख सकता हूँ। एंड, और देयर इज अ गर्ल विथ अ क्रच वॉचिंग द अदर्स एट प्ले, और एक बच्ची है, एक लड़की है, वो बैसाखी के साथ है, वो दूसरे लड़कों को खेलते हुए देखती है। शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, वो ऐसी नज़र आती है कि वो एक हताश अपंग जैसी है। क्रिपल को हम कह सकते हैं अपंग, डिसेबल, कि वो एक होपलेस का मतलब हताश, निराश, वो एक निराश अपंग जैसी नज़र आ रही है मुझे। इन सब सारी चीज़ों को देख करके मुझे काफ़ी तकलीफ़ होती है, मुझे काफ़ी दर्द होता है, जैसा उन स्टोरी टेलर ने बताया। मिस बीन लाफ्ड, मिस बीन हंसी। ओह नो, शी सेड, उन्होंने कहा, अरे नहीं, शी इज़ नॉट रियली लेम, वो वास्तव में लंगड़ी नहीं है। दिस इज़ ओनली हर लेम डे, आज उसका सिर्फ लंगड़े होने का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड ईदर, और दूसरे भी अंधे नहीं हैं। इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे, आज उनका सिर्फ ये अंधे होने का दिन है। आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज, मैं ज़रूर बहुत ही आश्चर्यचकित नज़र आया हूँगा, दिखाई दिया हूँगा। फॉर शी लाफ्ड अगेन, क्योंकि उन्होंने दोबारा हंसा। यहाँ पर देखिए होपलेस की मीनिंग दी हुई है अनफॉर्चुनेट, जिसे हम कह सकते दुर्भाग्यपूर्ण, विदाउट होप, बिना किसी आशा के, जिसे मैंने कहा निराशा। लेम डे, डे ऑन विच शी एक्ट्स एज इफ शी वॉज लेम, लेम डे क्या है? ऐसा दिन जिस दिन उसे ऐसा एक्ट करना पड़ता है कि वो मानो लंगड़ा है या लंगड़ी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम, ये हमारे सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्च्यून, अपने बच्चों को मिसफॉर्च्यून यानी खराब समय या फिर बदकिस्मती को समझना और उसकी इज्जत करना। यहाँ पर अप्रिशिएट को हम कह सकते हैं रिस्पेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारे सिस्टम का। क्या है? बच्चों को अप्रिशिएट कराना, उन्हें रिस्पेक्ट कराना, बदकिस्मती को समझने के लिए और उसकी इज्जत करने के लिए। वी मेक देम शेयर इन फॉर्च्यून टू, हम उनकी मदद भी करते हैं मिसफॉर्च्यून शेयर करवाने में। ईच टर्म ईच चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर एक बार, टर्म का मतलब यहाँ पे है बार या चांस, हर एक मौके पर प्रत्येक बच्चे को, एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, हर एक बच्चे का क्या होता है? ब्लाइंड डे होता है, जिस दिन वो उसे देखना नहीं है। वन लेम डे, एक दिन लंगड़े का दिन होता है। एंड वन डीफ डे, और एक दिन बहरे बनना पड़ता है उसे। वन इंजर्ड डे, वो एक घायल बनना पड़ता है उसे। एंड वन डम्ब डे, और एक दिन उसे गूंगा बनना पड़ता है। ये सारे उसके दिन होते हैं, सारे बच्चों को बारी बारी से ऐसा करना पड़ता है। ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज आर बैंडेज एब्सोल्युटली, और ब्लाइंड डे के दिन, जिस दिन उन्हें अंधा बनना पड़ता है, उस दिन उनकी आंखों पर पूरी तरीके से पट्टी बांध दी जाती है। एब्सोल्युटली का मतलब कंप्लीटली, बैंडेज का मतलब पट्टी बांध दी जाती है। एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नॉट टू पीप, और ये वो अपनी जिम्मेदारी पर होते हैं, अपने मोरल ऑब्लिगेशन पर होते हैं कि वो देखें नहीं। पीप का मतलब यहाँ पर क्या है? लुक, कि वो झांके नहीं, वो देखे नहीं। तो यहाँ पर देखिए देयर आइज आर, बैंडेज का मतलब दे आर ब्लाइंड फोल्डेड, यानी उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। आर ऑन देयर ऑनर हैव प्रॉमिस, यानी उन्हें उनके ही वादे पर कि वो झांकेंगे नहीं, उन्हें छोड़ दिया जाता है। द बैंडेज इज पुट ऑन ओवरनाइट, वो बैंडेज उन्हें रात में ही बांध दिया जाता है। सो ताकि दे वेक ब्लाइंड, ताकि वो अंधे ही उठें।
ठीक है, उनकी आंखों पर ही पट्टी बांध दी जाती है रात में ही, ताकि वो अंधे ही बनकर उठे, उन्हें कुछ दिखाई ना दे जब वो सुबह उठे। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि दे नीड हेल्प विथ एवरीथिंग, कि उन्हें हर चीज़ के लिए मदद की ज़रूरत पड़े। अदर चिल्ड्रेन आर गिवेन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग देम, और दूसरे बच्चों को उनकी मदद करने की ड्यूटी दी जाती है। एंड लीडिंग देम अबाउट, और उन्हें लीड करने की, यानी उनकी मदद करने की, वो जहाँ जाना चाहते हैं उन्हें ले जाया जाए और वो जो चाहते हैं उनकी मदद की जाए, इस तरह से और दूसरे बच्चों को ड्यूटी दी जाती है। दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, इस तरह वो बहुत कुछ सीखते हैं। बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स, दोनों, वो अंधे जो बने हुए होते हैं और जो उनकी मदद करते हैं, दोनों इस तरह से बहुत कुछ सीखते हैं। देयर इज़ नो माइजरी अबाउट इट, मिस बीन कंटिन्यूड, मिस बीन आगे बताते हुए कहती हैं कि इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। माइजरी का मतलब क्या है? डिफ़िकल्टी या फिर अनप्लीजेंटनेस, इसमें कोई बुराई नहीं है। एवरी वन इज़ वेरी काइंड, सभी बहुत दयालु हैं, सभी बहुत फ्रेंडली होते हैं। एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, और ये वास्तव में एक खेल जैसा ही है, ये वास्तव में कुछ खेल जैसा ही है। बिफोर द डे इज़ ओवर, दिन ख़त्म होने से पहले, दो यद्यपि इवन द मोस्ट थॉटलेस चाइल्ड रियलाइजेज व्हाट फॉर्च्यून इज, यहाँ तक कि सबसे लापरवाह लड़का, यहाँ पर क्या है? बच्चा। द थॉटलेस चाइल्ड, सबसे लापरवाह बच्चा, थॉटलेस का मतलब यहाँ देखिए केयरलेस दिया हुआ है, सबसे लापरवाह बच्चा ये महसूस कर लेता है, एहसास कर लेता है कि दुर्भाग्य क्या है, मिसफॉर्चून क्या है। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, ब्लाइंड डे, अंधे होने का दिन, निश्चित ही वास्तव में सबसे बुरा होता है। वर्स्ट का मतलब कह सकते हैं सबसे बुरा होता है। बट लेकिन सम ऑफ द चिल्ड्रेन टेल मी दैट, लेकिन कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि द डंप डे इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, डंप डे यानी गूंगा होने का दिन सबसे ज़्यादा कठिन होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ, क्योंकि हम बच्चों के मुंह पर पट्टी नहीं बांध सकते। सो इसलिए दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, इसलिए उन्हें वास्तव में अपने इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसका यूज़ करना पड़ता है चुप रहने के लिए। कम इनटू द गार्डन, गार्डन में आइए, एंड सी फॉर योरसेल्फ, और खुद ही देख लीजिए, हाउ चिल्ड्रन फील अबाउट इट, कि बच्चे इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। मिस बीन लेड मी टू वन ऑफ द बैंडेज गर्ल्स, मिस बीन मुझे एक आंखों में पट्टी बंधी लड़कियों के पास ले गई, उनमें से एक के पास ले गई जिनकी आंख में पट्टी बंधी थी। हियर इज़ अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, यहाँ एक सज्जन आए हैं तुमसे बात करने के लिए। सेड मिस बीन्स, मिस बीन ने कहा। एंड लेफ्ट अस, और वो हमें छोड़कर चली गई। लेफ्ट अस का मतलब छोड़कर चली गई। कम टू टॉक का मतलब यहाँ देखिए दिया हुआ है, हु हैज़ कम टू टॉक, जो बात करने के लिए आया है। डोंट यू इवर पीप, क्या तुम कभी देखती नहीं हो? आई आस्क द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा, क्या तुम कभी देखती नहीं हो? ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड, वो जोर से बोली, अरे नहीं, दैट वुड बी चीटिंग, वो बेईमानी होगी। बट लेकिन आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड, लेकिन मुझे ऐसा कोई विचार नहीं था, कोई आइडिया मुझे नहीं था कि अंधा होना कितना बुरा होता है। ऑफुल का मतलब बुरा, हम कह सकते हैं वेरी बैड। यू कांट सी अ थिंग, आप एक चीज़ नहीं देख सकते। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट, हर क्षण आपको ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ से टकराने जा रहे हैं। इट इज़ सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन, बैठ जाना कितना आरामदायक होता है। तो वो लड़की कहती है कि अंधा होना बहुत बुरा है, इसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था, और आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती, आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ से टकराने जा रहे हैं, और बैठ जाना बड़ा ही अच्छा लगता है, बहुत ही रिलीफ महसूस होता है, बहुत ही आराम महसूस होता है जब बैठ जाते हैं। तो आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या तुम्हारे मदद करने वाले तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं? फेयरली, काफ़ी हद तक ठीक करते हैं। बट लेकिन दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न, लेकिन वो उतना ध्यान नहीं देते हैं, वो उतने केयरफुल नहीं होते हैं जितनी मैं होंगी जब मेरा टर्न आएगा तब। दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, वो जो पहले से ब्लाइंड रह चुके हैं, बन चुके हैं, वो सबसे अच्छे मदद करने वाले हैं। इट इज़ परफेक्टली घैसली नॉट टू सी, ये बहुत ज़्यादा बुरा है, बहुत ज़्यादा डरावना है कुछ भी ना देखना, कुछ भी नज़र ना आना, कुछ भी ना देखना, ये बहुत ज़्यादा टेरिबल है। घैसली को क्या कह सकते हैं हम?
टेरिबल, डरावना, घबरा देने वाला, परेशान कर देने वाला। आई विश, मैं आशा करती हूँ, यू वुड ट्राई, कि आप कोशिश करेंगे। शैल आई लीड यू एनीवेयर, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूँ? ओ येस, शी सेड, उसने कहा, हाँ, अरे हाँ, ठीक। लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, चलिए थोड़ा टहलने चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, आप सिर्फ मुझको चीज़ों के बारे में बताते चल। आई शैल बी सो ग्लैड व्हेन द डे इज़ ओवर, जब दिन ख़त्म हो जाएगा तो मैं बहुत खुश होंगी। सो ग्लैड का मतलब वेरी ग्लैड, वेरी हैप्पी। द अदर बैड डेज कांट बी हाफ एज बैड एज दिस, और दूसरे बुरे दिन इसके आधे भी बुरे नहीं होंगे। जितना बुरा आज का दिन है यानी अंधा होना है, और दूसरे दिन बुरे दिन इसके आधे भी बुरे नहीं होंगे। हैविंग अ लेग टाइड अप, एक पाँव को बांध लेना, एंड हॉपिंग अबाउट ऑन अ क्रच, और एक बैसाखी पर फुदकना, इज़ ऑलमोस्ट फन, ये बिल्कुल लगभग मज़ा है, ये काफ़ी मज़ेदार है। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है। हैविंग एन आर्म टाइड, एक हाथ को बांध लेना, इज़ अ बिट मोर ट्रबलसम, ये थोड़ा सा परेशान करने वाला है, थोड़ी सी दिक्कत देने वाला है, थोड़ा सा मुश्किल है। देखिए ट्रबलसम का मतलब यहाँ दिया हुआ है डिफ़िकल्ट, ये थोड़ा सा मुश्किल है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प एंड थिंग्स लाइक दैट, क्योंकि आप बिना मदद के खा नहीं सकते और इस तरह की कोई चीज़ नहीं कर सकते। थिंग्स लाइक दैट का मतलब इस तरह की चीज़ें फिर आप नहीं कर सकते। आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीफ फॉर अ डे, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा। आई विल माइंड का मतलब मुझे कोई फ़र्क पड़ेगा एक दिन के लिए बहरा होना। एट लीस्ट नॉट मच, कम से कम इतना तो नहीं। बट बीइंग ब्लाइंड इज़ सो फ्राइटेंड, लेकिन अंधा होना बहुत डरावना है, बहुत घबरा देने वाला है। माई हेड एक्स ऑल द टाइम, हमेशा मेरा सिर दर्द करता रहता है। जस्ट फ्रॉम द वरिंग दैट आई विल गेट हर्ट, सिर्फ इसी चिंता से कि कहीं मैं टकरा ना जाऊं, कहीं मुझे चोट ना लग जाए, कहीं मैं घायल ना हो जाऊं। वेयर आर वी नाउ, हम कहाँ पहुँचे हैं, हम कहाँ पर हैं। इन द प्ले ग्राउंड, प्ले ग्राउंड में। आई सेड, मैंने कहा कि हम प्ले ग्राउंड में हैं। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की तरफ चल रहे हैं। मिस इज़ वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विथ अ टॉल गर्ल, मिस बीन एक लंबी लड़की के साथ गार्डन में इधर उधर टहल रही थी। वट इज़ द गर्ल वियरिंग, लड़की ने क्या पहन रखा है। माई लिटिल फ्रेंड आस्क, मेरी छोटी दोस्त ने पूछा, यानी उस लड़की ने पूछा कि उस लंबी लड़की ने क्या पहन रखा। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज, एक नीले कॉटन का स्कर्ट और उसने एक पिंक ब्लाउज पहन रखी है। आई थिंक इट्स मिली, मुझे लगता है ये मिली है। शी सेड, उसने कहा। व्हाट कलर इज़ हर हेयर, उसके बाल किस रंग के हैं। वेरी लाइट, आई सेड, मैंने कहा काफ़ी हल्के हैं, हल्के रंग के हैं। येस दैट्स मिली, हाँ वो मिली है। शी इज़ हेड गर्ल, वो हेड गर्ल है। देयर इज़ एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड, मैंने कहा एक बूढ़ा आदमी गुलाब बांध रहा है। टाइंग अप का मतलब हम कह सकते हैं बाइंडिंग अप, हम कह सकते हैं इसको। एक बूढ़ा आदमी गुलाब बांध रहा है। आई सेड, मैंने कहा। येस दैट्स पीटर, वो पीटर है, हाँ वो पीटर है। ही इज़ द गार्डनर, वो माली है। ही इज़ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो सैकड़ों साल के हैं। देखिए हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स का मतलब सैकड़ों साल। एंड हियर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, अब यहाँ एक लाल घुंघराले बाल वाली लड़की आती है। शी इज़ ऑन क्रचेस, वो बैसाखियों पर है। दैट्स अनीता, शी सेड, उसने कहा कि वो अनीता है। एंड सो वी वॉक्ड ऑन, और इस तरह हम चलते गए। ग्रेजुअली, धीरे धीरे। आई डिस्कवर्ड दैट, मुझे पता चला कि आई वॉज 10 times मोर थाटफुल दैन आई एवर थॉट आई कुड बी, मुझे पता चला कि मैं 10 गुना ज़्यादा विचारशील हो गया हूँ जितना मुझे लगता था कि मैं पहले था। आई ऑल्सो रियलाइज दैट, मैंने ये भी महसूस किया कि इफ़ आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, अगर मुझे किसी को लोगों के बारे में और चीज़ों के बारे में बताना पड़े तो इट मेड देम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, इसने मुझे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेरे लिए इन चीज़ों को इसने बना दिया है। व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव, जब अंततः मुझे जाना पड़ा। आई टोल्ड मिस बीन दैट, मैंने मिस बीन को बताया कि आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मुझे जाने में बहुत अफसोस हो रहा है। शी रिप्लाइड, उन्होंने कहा देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल,
यही सब मिलाकर मेरे सिस्टम में कुछ खास है। कहने का मतलब ये है कि उन्हें जाने में जो अफसोस हो रहा था, यही हमारे सिस्टम की खासियत है कि अगर कोई यहाँ एक बार आता है तो वो काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है, काफ़ी कुछ सीख कर जाता है और उसे जाने का भी मन नहीं करता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।